अकाउंटेबिलिटी की बात करें गजनफर साहब, हम लोगों को कितने साल से, जब से ये शो शुरू हुआ है तब से मैं भी यही पीट रही हूँ कि किसी ना किसी तरीके से नीलम जेलम की जो कॉस्ट हर साल बढ़ती जाती है, हर कुछ अरसे बाद बढ़ती जाती है, अवाम उसके टैक्स का पैसा दे रहे हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ ये पैसे बढ़ाने के लिए रखा हुआ ये प्रोजेक्ट? नीलम जेलम जो है वो करप्शन, मिस गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी जो है ना तारीखी मिसाल है। अग्रीड। और नीलम जेलम में जो पैसा है वो न सिर्फ ये कि गवर्नमेंट खा रही है, बल्कि नीलम जेलम के अंदर बहुत सारा स्टेक जो आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत होती है ना, वो भी उसमें लुटमार में शामिल होती है। अभी आपको पता है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत है, हम तो सिंध के गवर्नर को रो रहे थे ना, उनको कह रहे थे 104 साल के एक शख्स खान बहादुर खान को एडवाइज़र लगाया है, उसकी उम्र क्या है 104 ईयर्स। ये है पाकिस्तान में ई गवर्नेंस गुड गवर्नेंस चला जाएगा। आपने पहले और दूसरी बात यह है कि जब वहाँ पे इस किस्म के काम की बात कर रहे हैं खावर साहब, क्या आपने पहले भी बात की थी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सिद्दीक उनकी तो बात कर रहे थे, आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने 104 साल के एक शख्स को खान बहादुर को एडवाइजर लगाया है। आप किस किस को रोएंगे और कहाँ कहाँ जाकर रोएंगे? इस अवाम का खून कौन कौन चूसेगा? इस अवाम का तो खून चूसने के लिए सारे इलीट क्लब जो है ना वो इकट्ठा हुआ है। अब बात ये, आप तो नीलम जेलम की खबर बात कर रहे हैं ना कि जी इसमें करप्शन कितनी हुई। मैंने कहा इसमें सक्सेसिव गवर्नमेंट करप्शन में पूरी तरह शामिल है, इसको खाया जा रहा है दबा के। ये जो प्रोजेक्ट एस्टिमेट आप जब बढ़ाते हैं ना, तो इसमें 50% उन कंसल्टेंट्स की तरह, उन कंसल्टेंट के जरिए, उन लोगों के जरिए पास जाता है, उनकी जेबों में जाता है। जो इसको प्रोजेक्ट, आप नीलम जेलम प्रोजेक्ट में जाके कभी गाड़ियां देख लें जो वहां पे खड़ी हुई हैं, जो लोग वहां पे गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, आधे प्रोजेक्ट से ये गाड़ियां खरीद लेते हैं, आधे से ये बाहर की सैरें करते हैं, तो प्रोजेक्ट रिवाइज नहीं होगा। इसकी टनल जो बनी थी, एक सेकंड मेरी बात, खुदा के वास्ते टाइम के अंदर कंप्लीट तो कर दें। खबर साहब, बात यह है कि ये टाइम के अंदर नहीं कंप्लीट हो सकता, ये 2018 में भी नहीं कंप्लीट होगा। इसकी एक टनल बनाई गई थी, वो टनल गिर गई थी। किस तरह गिरी थी? क्योंकि उस टनल के जो कंपैक्शन थी वो ठीक नहीं थी। दूसरी बात यह कि आप तो अभी इसकी बात कर रहे हैं ना, सोचें आप इसके बाद क्या होना है। वो होना ये है कि इंडिया जो है वो किशन गंगा के ऊपर एक इसी ये जो है ना अपना नीलम जेलम, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, यानी नीलम से पानी आएगा और इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करके टनल बना के जेलम के ऊपर वो प्रोडक्शन लगेगी, इसलिए आप इसको नीलम जेलम प्रोजेक्ट कहते हैं। 969 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। अब इसी रिवर के ऊपर, नीलम रिवर के ऊपर, किशन गंगा जिसको इंडिया कहता है, उसके ऊपर वो एक डैम बना रहा है। अब डैम बना के वहां पे वो वाटर स्टोरेज करेगा। इनिशियली इंडिया ने कहा था, दुनिया में हुआ था कि उस वाटर उस पानी का 10% स्टोरेज किया जाएगा। अभी खबरें आ रही है कि इंडिया उस पानी का 33% वाटर स्टोरेज करेगा। आप ऑलरेडी हैग में मुकदमा हार गए हैं। उन्होंने कहा कि जी इंडिया, जब आप मुकदमे के लिए गए, आपने सही कंसल्टेंट हायर नहीं किए, मतलब आप करप्शन की, मिसमैनेजमेंट की, इल विजन की, लीडरशिप की मिसालें तो देखें। आप रो पड़ेंगे। एक सेकंड, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें कि जब आपने मुकदमा हुआ और आपका किशन गंगा का आपको पता था वो बना रहा है, आपने जो कंसल्टेंट हायर किया उनकी काबिलियत क्या थी? यू लॉ, अभी एक सेकंड, आपने मुकदमा लूज किया, इंडिया ने, दुनिया ने कहा कि इंडिया जो पानी को इस्तेमाल कर, तो ये तो प्रोजेक्ट जो है यूजलेस होने वाला है। प्रोजेक्ट का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो तमाम चीजें हमारे सामने है कि कितनी सीरियसनेस तमाम हुकूमतों की जानिब से बढ़ती जा रही है। ये भी दावे किए गए थे कि जो लोड शेडिंग है उसका खात्मा कर दिया जाएगा। नीलम जहलम को बड़े सेहरे सजा के दिखाया गया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, ये भी हमारे सामने है, करप्शन और नाअहली। अब खावर साहब, पहले ही नीलम जेलम सरचार्ज के बारे में क्या कहा गया था अदालत की जानिब से, वो भी आपको याद होगा अच्छे तरीके से, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब बिजली का बिल पहले कम नहीं आता, पहले आप वैसे ही डाल देते हैं विदाउट मेजरिंग। अब ये भी सरचार्ज के अवाम के सर पे ही आएगा, हुकूमत की नाअहली। अनीका, अगर इस मुल्क के अवाम को ये समझना है कि इस मुल्क के गरीब अवाम के साथ की जेबों पे किस तरह डाका डाला गया या इस मुल्क का किस तरह बेड़ा गर्क किया गया, तो ये नीलम जेलम एक प्रोजेक्ट, इसको एक आप क्लासिकल एग्जांपल कोट कर सकते हैं। 2002 के अंदर ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ कंसीव होता है, उस टाइम एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने इसको 84 अरब का कहा कि इसकी कॉस्ट है, तो ये प्रोजेक्ट बन सकता है। 2002 के अंदर प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, तो उसको चलते चलते ऑन ग्राउंड जो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती है वो 2007-8 में होती है। अच्छा, तब ये इसकी प्रोजेक्ट दोबारा PC1 रिवाइज होता है, तो उसकी प्रोजेक्ट बढ़ जाती, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अब हर आने वाली हुकूमत जो है हर साल उसका PC1 रिवाइज करती है। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई 2013 में, तब इन्होंने भी किया। अब ये लास्ट 2015 के अंदर इसकी जो प्राइस रिवाइज हुई PC1 के तहत, वो थी 400 अरब रुपए के करीब।
अभी ये लेटेस्ट खबर है, ये एक्सक्लूसिव खबर है कि अब ये दोबारा एक PC1 रिवाइज हो रहा है, अब उसमें 100 अरब रुपए का और इजाफा होने जा रहा है, 100 अरब रुपए का इजाफा होने जा रहा है जी, एग्जैक्टली। अब ये है कि प्रोजेक्ट की अभी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अब यही बता रहे हैं कि जी ये जनवरी फरवरी 2018 के अंदर इसकी जो पहला यूनिट है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसको भी साइड पे रखें। अब मसला ये है कि मैं और आप अब हम हर यूनिट पे 10 पैसा जो सरचार्ज दे रहे हैं नीलम जलम। अब ये वो जो सरचार्ज था वो इस साल दिसंबर इस महीने में वो खत्म हो जाना था। अब गवर्नमेंट ये रिकमेंड कर रही है कि ये वो सरचार्ज को जो हम पे कर रहे हैं हर बिजली बिल के साथ उसको 2018 तक एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि ये सारे जो अखराजात इनको पूरा करना है। अब मामला सिर्फ यही आ जाता है कि ठीक है, अब प्रोजेक्ट था हमारे मुल्क के लिए बड़ा जरूरी है, इससे 969 मेगावाट बिजली पैदा होनी है, बिजली की बड़ी किल्लत है, लेकिन ये सारे ये अरसे के दौरान ये भी एक चले मान ले थोड़ी सी प्राइस का रिवीजन इसलिए हुआ कि 2005 में जब अर्थक्वेक आया तो उस टाइम कुछ इंजीनियर्स ने कहा कि इसको रीडिजाइन करना पड़ेगा, वो भी मान लिया। 2005 और अब 2016 है। अब इस वक्फे के दौरान ये जो सारा हमारा आपका इस गरीब आवाम का, गरीब से गरीब जो बंदा भी है वो भी आपको इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी जेब से, हर यूनिट पे 10 पैसे वो दे रहा है। अब देखें कि अब किसी ना किसी लेवल पे इन्वेस्टिगेशन क्या नहीं होनी चाहिए, क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होनी चाहिए कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को इतना पहले लटकाया और लटकाने के बाद अब हर साल इसकी कॉस्ट रिवाइज हो रही है, अब 100 अरब रुपए का दोबारा इसको बढ़ाने जा रहे हैं। अब आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूँ, आप देखते हैं कि ये क्या 100 अरब बढ़ाने के बाद भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है या नहीं होता। लेकिन अगेन मेरा फोकस इस पे यही है कि अगर कोई लोग डेफिनेटली कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना, जो इस जो कास्ट ओवररन का इस डिले का रिस्पॉन्सिबल होगा। कुछ लोगों को तो सामने आए ना, जिस तरह आज खबर चल रही है अभी हमारी हेडलाइन में कि इंडिया के अंदर उनका जो फॉर्मर एयर चीफ है उसको और उसके रिश्तेदारों को उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने किसी हेलीकॉप्टर्स की डील के अंदर कोई किकबैक्स लिए थे। तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना किसी लेवल पे। जी नहीं कहा ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की बात करें गजनफर साहब, हम लोगों को कितने साल से, जब से ये शो शुरू हुआ है तब से मैं भी यही पीट रही हूँ कि किसी ना किसी तरीके से नीलम जैलम की जो कॉस्ट हर साल बढ़ती जाती है, हर कुछ अरसे बाद बढ़ती जाती है।